हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट ईएससी हब। तो जेसीसी ने फाइनली अपना प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट निकाल दिया है 2020 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट इन्होंने अपना जारी किया है वो जेई मेंस 2020 के जो परसेंटाइल जो स्कोर आया था बच्चों का, ठीक है, उसके बेसिस पे हुआ है। और इस मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का जो यहाँ पे मेरिट में नेम है, ठीक है, और उसका जो रैंक आया है, ठीक है, वो जो ऐसे बच्चे जिन्होंने जेई मेंस एग्ज़ाम देकर जो यहाँ पे जेसीसी के साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेट जो मेरिट लिस्ट इन्होंने निकाला है, इस स्टेट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, और जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें आपको एडमिशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड में जो सबसे वन ऑफ द रिपूटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज है वो है आपका बीआईटी सिंदरी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपका कितना सीएमएल रैंक आया है, उस सीएमएल रैंक के बेसिस पे आपको कौन से कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है और कौन सा कॉलेज में आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इस जो मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है, इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना कुछ एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपका यहाँ पे सीएमएल रैंक बना है, ठीक है, आपका रैंक से पहले कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आसानी से एनआईटी मिलेगा या फिर एनआईटी लेवल के और भी डिफरेंट जो कॉलेजेज हैं उनमें उनको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, वैसे बच्चे क्या करेंगे, एनआईटी जाना प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो वो बच्चे जो एनआईटी चले गए आपके रैंक से पहले वाले, तो यहाँ पे क्या करेगा कि आपके लिए फ़ायदा पहुँचा देंगे। ठीक है, वो देखिए कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि देखो सबसे पहले फर्स्ट रैंक कितना है। ठीक है, पहला रैंक जो है वो किसी बंदे का मयंक गौतम नाम के बंदे का है। ठीक है, इसका जो परसेंटाइल है 99.495 और इस बंदे का जो ऑल इंडिया रैंक आया है जेई मेंस में वो आया है 5728 यानी 5728। ठीक है, और इस बंदे को जो झारखंड में जो रैंक मिला है सीएमएल कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक, वो इस बंदे का 1 मिला है। ठीक है, तो आप इसका जो सीएमएल रैंक है उस रैंक को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि इसको कोई बहुत ही अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एनआईटी जाना प्रीफर करेगा। तो ये बंदा एनआईटी चला गया तो आपका जो कंपटीशन है, ठीक है, वो कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आसानी से एनआईटी मिलेगा। ठीक है, और वो एनआईटी जाना प्रीफर करेंगे, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये चलिए नीचे आते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आपको पता है एनआईटी जमशेदपुर का अगर आप कट ऑफ की बात करते हो तो ऑलमोस्ट मैं बता सकता हूँ जनरल और ओबीसी का, अगर आपका ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आई थिंक 35,000 के आसपास एनआईटी यहाँ पे फुल हो जाएगा, एनआईटी जमशेदपुर। ठीक है, और वैसे कैंडिडेट्स जिनका 35,000 से रैंक ज़्यादा है, ठीक है, और हु इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द ओबीसी, तो मुश्किल है उसको यहाँ पे एनआईटी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वाले जितने रैंक होंगे 35,000 सीएमएल के बाद जितने लोगों का यहाँ पे झारखंड में जो लिस्ट में जितना भी रैंक मिला है, ठीक है, वो यहीं पे एडमिशन लेना प्रीफर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चलिए पहुँचते हैं कि 35,000। हाँ, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक अपराजिता सिंह है, ठीक है, जिसका सीएमएल रैंक 50 है, बट इसका ऑल इंडिया जो रैंक आया है जेई मेंस में वो रैंक आया है 35,542 यानी 35,500। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टूडेंट को एनआईटी जमशेदपुर मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, बिकॉज सी इज ऑन बाउंड्री लाइन। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन में, तो अगर आप ऊपर से मान के चलो कि अगर 50 जो स्टूडेंट्स हैं टोटल, इन 50 स्टूडेंट्स अगर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, एनआईटी अच्छे चले गए, ठीक है, तो आप यहाँ से मान के उसके बाद आप 50 अपने जो भी सीएमएल रैंक आया उसमें आप 50 घटा दो। ठीक है, उसके बाद देखो आपका कि जो रैंक बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो अभी जस्ट थोड़े देर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अभी आपका जो भी सीएमएल रैंक बना है उस रैंक के बेसिस पे आपको बीआईटी सिंदरी मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा इसके ऊपर मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपको यूट्यूब में बहुत ऐसे चैनल मिल जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो बना रखा होगा इस टाइप का। ठीक है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप इरेलीवेंट डेटाज आपको देंगे। ठीक है, आपका रैंक 1000 है, 1500 है, इतना में आपको बीआईटी सिंदरी मिलेगा, ऐसे मिलेगा, प्रीवियस ईयर ये हुआ था वो हुआ था, इस चीज़ों पे आप ना जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बीआईटी सिंदरी का स्टूडेंट हूँ, मैंने यहाँ पे 4 साल बिताया है और मैंने बहुत सारी चीज़ों को करीबी से देखा है। ठीक है, कि क्या सिचुएशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपका 50 रैंक, ठीक है, जिसका भी सीएमएल रैंक 50 आया है और यहाँ पे आपका 35,442 इसका रैंक है, ठीक है, 35,500,
तो इसको मुश्किल है। अब यहाँ से आप देख के चलो 50 CML रैंक के बाद वाले ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे BIT सिंदरी में अपना एडमिशन को सिक्योर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो रैंक है, ठीक है, वो रैंक बहुत ज़्यादा हो गया है। NIT उनको मिलना बहुत बहुत ही ज़्यादा बाउंड्री लाइन पे वो है, NIT उनको नहीं मिलेगा, तो आपको यहीं पे आके एडमिशन लेंगे, ठीक है, पहला चीज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कि आपका रैंक ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए आपको प्रीवियस ईयर में जो भी डाटा था उस पर मैं जाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पिछला बार जो JCC का काउंसलिंग हुआ था उसमें बहुत ऐसे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया था किसी गलती के कारण, ठीक है, कन्फ्यूजन के कारण, ठीक है। तो वो बंदे क्या थे, शुरू से ही मेरिट लिस्ट से हट गए थे, ठीक है। तो इसलिए पिछला बार जो भी रैंक था वो काफ़ी ज़्यादा चला गया था, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार आप खुद प्रीवियस ईयर का ये जो आप मेरिट लिस्ट लो और इस बार का मेरिट लिस्ट लो, आप कंपेयर करके देख लो कि इस बार का जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो पिछला साल के डेटा से आपको एक मोटा मोटी मिल सकता है, आपको आइडिया लग सकता है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 सालों में बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस चेंजेस देखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो इस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपका रैंक इस बार 600 से 700 है, CML रैंक, CML रैंक अगर आपका 600 to 700 है, ओके, बिलो दिस रैंक, देन यू हैव मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू गेट BIT सिंदरी, ठीक है। आपको BIT सिंदरी में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप अगर OBC ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ये तो मैंने जनरल का बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं OBC बंदों का, ठीक है, कि जो बच्चे दोज स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द OBC, ओके, और BC1 और BC2 कैंडिडेट, देन योर रैंक मस्ट बी बिलो अराउंड 700 to 900, ठीक है। 700 से 900 के बीच में अगर आपका रैंक है, अगर आप OBC से आप बिलोंग करते हो, BC1 BC2 से, देन यू हैव मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू गेन BIT सिंदरी, टू गेट BIT सिंदरी, ठीक है। आपको यहाँ पे BIT सिंदरी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आपको ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक आपको यहाँ पे मोटा मोटी ओवरऑल मैंने फिगर बता दिया कि अगर आपका रैंक इतना आ रहा है 600 से 700 के बीच अगर CML रैंक है, तो आप ये समझ के चलो कि यू आर इन द सेफ जोन, अदरवाइज यू आर ऑन द बाउंड्री लाइन, आप बाउंड्री लाइन में लाई कर रहे हो, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन में रहने के बाद आप तो खुद समझ सकते हो कि आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है। वो फिर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे छोड़ेंगे तो ही आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लो, ठीक है। 600 से 700 रैंक, देन आपका BIT सिंदरी में कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, देन योर रैंक मस्ट बी बिलो देन 700 to 900, ओके। अगर इससे ज़्यादा है, देन यू आर ऑन बाउंड्री लाइन, यू मे गेट अ सीट और मे नॉट बी गेट अ सीट, ओके, फर्स्ट थिंग। तो ये तो था यहाँ पे जो जनरल और OBC का जो यहाँ पे कितना रैंक होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग अब मैं बात कर लेता हूँ कि ठीक है, कि BIT सिंदरी में जो भी आपका यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ठीक है, कौन से ब्रांचेस में आपको कितना रैंक सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर जितना आपको आया है, तो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि कौन सा ब्रांच आपको मिलने की चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। देखो, पहला मैं यहाँ पे CSE की बात कर लेता हूँ, ठीक है, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपका रैंक 100 to 150 है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, इफ योर रैंक इज बिलो देन 100 to 150 लाइज बिटवीन दिस टू रैंक, देन यू कैन गेट CSE ब्रांच फ्रॉम BIT सिंदरी, ठीक है। तो आपको BIT सिंदरी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा, ठीक है। चांसेस आपके बहुत ज़्यादा, अगर आप इससे ज़्यादा अगर आपका रैंक है तो चांसेस इज़ वेरी लेस, ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, अगर मैं बात कर लेता हूँ OBC की, तो OBC के जो स्टूडेंट्स हैं वो मान के चलो कि अगर आपका रैंक 150 to 200 है तो ही आपको CSE मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि सीट ऑफ द CSE इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है। BIT सिंदरी में अराउंड 50-55 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है,
वो इस रैंक में आना प्रीफर करेंगे, ठीक है, ये ब्रांच को लेंगे, पहला चीज़। तो यहाँ से आपको सीएससी के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ आप उस चीज़ को ध्यान से सुन लो, ठीक है। फिर आप बाद में कमेंट करके मेरे को परेशान करोगे कि सर मेरा रैंक ये है, कि क्या मिलेगा क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे, अब ये तो हो गया यहाँ पे 200 रैंक तक की। अगर आपको मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल कैंडिडेट अगर आप हो, योर रैंक मस्ट बी बिलो देन 300। 300 से नीचे है, देन यू हैव हाईएस्ट पॉसिबिलिटी टू गेन मैकेनिकल ब्रांच, टू गेट मैकेनिकल ब्रांच फ्रॉम बीआईटी सिंदरी, ओके। तो आपको यहाँ पे बीआईटी सिंदरी में 300 से नीचे है तो मैकेनिकल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 300 से ऊपर है तो योर चांसेस इज़ वेरी लेस। सेम अगर मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी की, ठीक है, तो जो भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ओबीसी का मान के चलो कि 400 to 450। अगर आप 400 से 450 के बीच में अगर आपका सीएमएल रैंक लाइज कर रहा है, देन आपको यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये तो हो गया मैकेनिकल का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप मान के चलो कि अगर आपका रैंक 450 से कम है, बिलो, मैं यहाँ पे जो भी रैंक आपको बता रहा हूँ वो रैंक के बिलो की मैं बात कर रहा हूँ, अबव की नहीं, ठीक है। अगर आपका रैंक 450 से नीचे है, देन आपको बीआईटी सिंदरी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ तो इसमें वो लोग मान के चलें कि 500 रैंक तक अगर आपका है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा, ठीक है। अब हम चलिए ईसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना आपका रैंक होना चाहिए कि आपको ईसी ब्रांच मिले। ईसी के लिए वही आपको करीब 200 से 300 के बीच अगर आपका रैंक है, ठीक है, तो ही आपको यहाँ पे बीआईटी सिंदरी में ईसी ब्रांच आपको मिल पाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप इसमें मान के चलो +50 कर देना, ठीक है, +50 ओबीसी के लिए, ठीक है। तो यानी ओबीसी के लिए 250 to 350 के अंदर अगर आपका रैंक है, इस रैंक में अगर आप लाइज कर रहे हो, देन यू हैव हाईएस्ट पॉसिबिलिटी टू गेट ईसी ब्रांच इन बीआईटी सिंदरी, ओके। तो यहाँ तक मैंने ईसी ब्रांच की बात कर रहा हूँ। अब चलिए मैं आईटी ब्रांच की मैं बात कर लेता हूँ, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सीएसआईटी में, इसलिए, ठीक है। तो देखो पिछला बार का जो आईटी ब्रांच था ना, वो आईटी ब्रांच 240 रैंक में ख़त्म हो गया था, ठीक है। पिछला बार 240 रैंक में फुल हो गया था आईटी ब्रांच, क्योंकि आईटी ब्रांच का भी बीआईटी सिंदरी में सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस बार का जो मेरा एनालिसिस है, ठीक है, उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपका रैंक 150 टू, अगर आपका रैंक जनरल है अगर आप, और 150 to 200 अगर आपका रैंक है, देन ही आपको आईटी ब्रांच यहाँ मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का सीएसआईटी फर्स्ट चॉइस बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग अपना सीट कंफर्म करेंगे सी आईटी ब्रांच, ठीक है। तो अगर आपका इफ़ योर रैंक इज lies between 150 to 200, then you can get IT branch information technology in BIT सिंदरी, ओके। चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारे ब्रांचेस के हो गए हैं। उसके बाद जो ब्रांचेस बचे सिविल की मैं बात कर लेता हूँ। तो सिविल के कैंडिडेट्स 500 से जिनका रैंक 600 के मान के चलो कि 500 से 600 के बीच में है जनरल बच्चों का, ठीक है, उन बच्चों को यहाँ पे सिविल ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है, ओके। सिविल ब्रांच मिलेगा। अगर आपको ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे +100 कर दो, ठीक है, क्योंकि सिविल ब्रांच के सीट्स वहाँ पे 105 सीट्स, 105 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना रैंक, अगर आपका 600 से 700 के बीच अगर आपका रैंक लाइज कर रहा है तो आपको यहाँ पे सिविल ब्रांच मिल जाएगा बीआईटी सिंदरी में, ठीक है। इससे बिलो जो भी रैंक है उसको मिलेगा, ओके। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे मेटलर्जी ब्रांच का, ठीक है। मेटल इज सेटल बीआईटी में कहा जाता है, क्योंकि मेटलर्जी ब्रांचेस का प्लेसमेंट ओवरऑल जितने भी ब्रांचेस है उसके कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 55 सीट्स है, जिसमें से अराउंड 50 स्टूडेंट्स को प्लेस्ड हो जाते हैं, प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है। इसलिए बीआईटी में कहा जाता है मेटल इज सेटल। तो आपको यहाँ पे जो रैंक सिक्योर करना है मेटलर्जी के लिए, वो अगर आपका रैंक अगर 500 से नीचे है और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे मेटलर्जी ब्रांचेस मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद चलिए कुछ यहाँ पे रिमेनिंग ब्रांचेस बच गए, ठीक है। और इसके बाद जितने भी रैंक हैं लास्ट रैंकर्स, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो लास्ट रैंकर्स, ठीक है, जो रैंक होगा
लास्ट रैंक वाले बच्चे लोग क्या करते हैं, उन्हें जो ब्रांच मिलता है वो मिलता है केमिकल, जो कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, केमिकल प्रोडक्शन, ठीक है, केमिकल और प्रोडक्शन सबसे लास्ट रैंकर्स वाले लोग को मिलता है, ठीक है। उसके पहले ये जो दो ब्रांचेस हैं, इसके पहले जो हमारा ब्रांच है वो आता है माइनिंग, ठीक है। माइनिंग ब्रांच इन दो ब्रांच के कंपैरेटिवली पहले फुल होता है, ठीक है, क्योंकि माइनिंग की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा है। प्रोडक्शन सबसे लास्ट, बीआईटी सिंदरी में टोटल 10 इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं, ठीक है। 10 में से अगर बोला जाए तो केमिकल का रैंकिंग 9 आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन का रैंकिंग 10, तो यानी जो सबसे लास्ट रैंकर्स हैं, ठीक है, वो केमिकल और प्रोडक्शन लेना प्रीफर करते हैं, ठीक है, या फिर उनको मिलता है, ठीक है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है दूसरे ब्रांचेस में देन वो ले सकता है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली जो लास्ट रैंकर्स होते हैं उन्हें ये ब्रांचेस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया बता दिया, ठीक है, कि आपका कितना रैंक है, ठीक है, उस रैंक के बेसिस पे आपको कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने जो भी आपको यहाँ पे एनालिसिस बताया वो आपका ±10% मान के चलो, ठीक है, बट ऑलमोस्ट मैंने जितना चीज़ को लिया वो मैंने हाईएस्ट मार्जिन लेके चला है, ठीक है। उससे आपका रैंक अगर कम है तो ही आप सेफ जोन में हो, जैसे आपका रैंक अगर उस रैंक से ज़्यादा चला जाएगा तो डेफिनेटली है कि आपको वो ब्रांच नहीं मिले और ना मिल पाए, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड वेरी गुड CML रैंक इन दिस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। या वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके बीच में शेयर करें, ताकि किसी को इस वीडियो से अगर बेनिफिट हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है देन you can contact me on my WhatsApp number, ठीक है, I will give my WhatsApp number on the description, so please check the description, okay, after watching this video, so thank you.